नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल उदय जीएस ऑफिशियल पे। दोस्तों, एक टॉपिक बड़ा ही करेंट टॉपिक है जो कि अभी जो है वो जब से पहलगाम जब टेरर अटैक हुआ है तब से ये टॉपिक बहुत सुर्खियों में है। भारत ने जब पहलगाम टेरर अटैक को मतलब उसके अगेंस्ट में फैसला लेते हुए और 5 बड़े फैसलों में से एक फैसला जो कि सिंधु नदी समझौता को सस्पेंड कर दिया, और उस सस्पेंड करने से पाकिस्तान का हालत अभी पस्त है। और वही हम लोग समझेंगे कि ये समझौता क्या था, और ये हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से जो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि हम लोग को बस 4 जो पॉइंट है उसको भली भांति समझ लेना है। और ये कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता हो, करंट अफेयर पूछा जाता हो, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी रूपरेखा देख लेते हैं। इसमें रूपरेखा हम लोग को ये देखना है कि हमारा ये प्यारा भारत है और ये जो है वो पाकिस्तान है। मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 3 रिवर निकलता है, जो कि 2 वेस्ट साइड में और एक ईस्ट साइड में निकलता है। तो 2 वेस्ट साइड में निकलता है, एक सिंधु नदी जिसको इंडस रिवर बोलते हैं, और एक सतलज नदी जो कि दोनों वेस्ट हो गया, और ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्रा नदी निकलता है। तो यहाँ से ही शुरू होता है लेक मानसरोवर झील। अब यहाँ से देखेंगे कि ये सिंधु नदी जो है वो आगे बढ़ते हुए सीधे यहाँ पे पाकिस्तान में एंट्री कर जाता है। और उसके बाद जो दूसरी नदी है वो है झेलम नदी। यहाँ पे देखेंगे कि ये झेलम नदी है। झेलम नदी जो है वो शेषनाग पहाड़ी से निकलता है, जम्मू कश्मीर का शेषनाग पहाड़ी से, और ये जो है वो जाके आगे चिनाब नदी पर मिल जाता है। उसके बाद है यहाँ पे चिनाब नदी, और चिनाब नदी बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए आगे ये जम्मू कश्मीर में एंट्री करते हुए और आगे ये पाकिस्तान में आगे जाकर फिर ये सिंधु नदी पे मिल जाता है। तो ये चिनाब नदी हो गया, ये 3 नदियाँ हो गया। चौथी नदी है जो है रावी नदी और ब्यास नदी। ये दोनों नदियाँ जो है वो रोहतांग दर्रा से निकलता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलते हुए ये आगे बढ़ते हुए सीधे ये चिनाब नदी में मिल जाती है। और अगला नदी है वो है ब्यास नदी। ब्यास नदी भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। रवि और ब्यास दोनों नदियाँ जो है वो रोहतांग दर्रा से निकलते हुए आगे जाके ये सतलज में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो सतलज नदी को हम लोग देखें तो सतलज नदी जो है वो मानसरोवर से निकलकर आगे बढ़ते हुए इंडिया में प्रवेश करती है, और इंडिया में प्रवेश करते हुए सिपकिला दर्रा से यहाँ प्रवेश करती है। ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा है वो सिपकिला दर्रा से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के सिंध में प्रवेश करते हुए ये सीधे चिनाब में मिलती है, और फिर चिनाब आगे सिंधु में, और सिंधु नदी जो है वो आगे फिर अरबियन सी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग एक रूपरेखा ध्यान दिए। इसमें जो नदियों को देख लिए कि सबसे पहले हम लोग को जो उस समझौता में 6 नदियों का जिक्र आएगा, उनमें से 6 नदी यही है। सबसे पहले सिंधु नदी, दूसरा झेलम नदी, तीसरा चिनाब नदी, चौथा रावी नदी, 5वां ब्यास नदी, और 6ठा सतलज नदी। इसी के बारे में चर्चा है। थोड़ी सी और आगे हम बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि जो हम लोग ये नदियाँ हम लोग देख लिए हैं, जिसमें से सिंधु नदी जिसको इंडस रिवर बोलते हैं, और झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। तो इसमें जो समझौता हुआ था सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, 1960 में समझौता हुआ था। और 1960 में जो समझौता हुआ था उसमें ये बात हुआ था कि जो 80% वाटर है इन 3 नदियाँ का, पहला 3 नदी इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर, इसका 80% लगभग पानी पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी जो है वो इंडिया यूज करेगा। ठीक है, तो ये इन तीनों रिवर का जो भारी मात्रा में पानी किसको छोड़ दिया जाता है? पाकिस्तान को। और 3 बाकी नदियां बचा जो रावी, ब्यास और सतलज। तो इन तीनों नदियां का जो हमारे पास ये जो नदी बचा है रावी, ब्यास और सतलज, इनका 80% पानी जो है वो इंडिया यूज करेगा, और 20% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा लगभग। तो ये चीज़ समझौता हुआ था। तो मोटा मोटी हम लोगों ने 3 चीज़ को ध्यान दिया। सबसे पहला चीज़ क्या ध्यान दिए कि 1960 में हुआ था सिंधु नदी समझौता। इसका नाम सिंधु नदी समझौता इसलिए है क्योंकि सिंधु एक बड़ी नदियाँ हैं, और बड़ी नदी का ही बाकी सारा ट्रिब्यूटरी नदी है, सहायक नदियाँ, इसलिए इसका नाम जो है वो बड़ी नदी पर पड़ा, सिंधु नदी समझौता या सिंधु जल समझौता भी बोल सकते हैं इसको। तो 1960 में जो 19 सितंबर था, इसको आज नहीं
नहीं रख सकते हैं, आप इतना रखिए कि 1960 में हुआ था। दूसरी इसमें 6 नदियां हैं, तो 6 नदियां को आप जो है वो इसका डायरेक्शन से याद रख लेंगे। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। इसको नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि सिंधु नदी, जो सिंधु की सहायक नदियां का आप उत्तर से दक्षिण जो है वो क्रम वाइज समझाए, क्रम वाइज मतलब कौन है इसमें ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन आप देख लेंगे कि सबसे पहले इंडस रिवर, फिर जो है वो झेलम रिवर, फिर जो है चिनाब नदी और फिर जो है रवि नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। ये जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम हो गया। और दक्षिण से उत्तर भी कई बार पूछता है, तो इसको हम लोग को मैप से समझने का जरूरत है। बहुत ही ईजी याद रखना दोस्तों। लास्ट के 3 नदियाँ तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि रवि है, रवि के ब आ रहा है तो फिर ब्यास हो जाएगा, और स आ रहा है तो सतलज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो 3 नदियाँ लास्ट का है उसको तो आराम से याद रख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला भी कोई बहुत बड़ा टप नहीं, आप तो सुनते ही इतना सुन रहे होंगे भी न्यूज़ में कि ऐसे याद हो गया होगा। सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों। हम लोग अगर एग्जाम पॉइंट व्यू से देखेंगे, बाकी भारत सरकार तो टेरर के अगेंस्ट में जो एक्शन लेना है वो तो लेगी ही, और पाकिस्तान पर कड़ी एक्शन जो है वो कड़ी कार्रवाई तो किया ही जाएगा। अभी हम लोग को जो एग्जाम पॉइंट व्यू से हम लोग को मात्र जो बोले थे कि 4 पॉइंट ही याद रखना है हम लोग को। पहला पॉइंट हम लोग क्या याद रखना है हम लोग को कि सिंधु जल समझौता या सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। बस इतना ही याद रखना है हम लोग को कि 1960 में हुआ था। वो किसके बीच हुआ था, तो अभी ध्यान सबको पता ही है अब कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आयूब खान भारत के जो फील्ड मार्शल थे तत्कालीन उस समय 1960 में, वो थे एक साइन करने वाले, और एक साइड थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। ये तो जान ही रहे 1960 में ये भी थे। 1947 से लेकर 1960 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो वही साइन कर रहे थे उस समय दोनों के बीच समझौता हुआ था। तो आयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे वही नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, जिसका 80% पानी पाकिस्तान और लगभग 20% पानी इंडिया यूज करेगा, और जो समझौता में था। और 4 जो बाकी 3 नदियां हैं, चौथा, पांचवा, छठा, जो कि रावी, ब्यास और सतलज, इसका 20% पाक और 80% जो है वो इंडिया यूज करेगा। और लास्ट जो चौथा है वो ध्यान रखना है कि विश्व बैंक के मध्यस्थता में हुआ था, मतलब समझौता करने वाला जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट था वो था विश्व बैंक। बस इतना ही हम लोग को ध्यान देना है दोस्तों। तो 4 पॉइंट जो हम लोग अभी देखें, इसको जरूर आप याद रखिए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एक करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको जीएस के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडिया में होने वाला अभी अगला जो भी एग्ज़ाम होगा, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बस दोस्तों इतना ही। और अब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।